नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन लेने चाहिए या मीम कॉइन्स लेने चाहिए, आप क्या सोचते हो वो भी बताता हूं, लेकिन एक स्टडी भी निकल के आई है, उसमें क्या है वो भी बताता हूं। दूसरा, मई का महीना मार्केट के लिए कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है, पीछे का कुछ डाटा है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। दूसरा, मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। 60,000 के आसपास बीटीसी चल रहा है, क्या नीचे जाएगा या ऊपर, चलो कोशिश करते हैं सारी चीजें जांच पड़ताल करने की। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले जो स्टडी है मैं उसकी बात करूंगा, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन लेनी चाहिए या मीम कॉइन्स लेनी चाहिए। अब देखिए, स्टडी मेरी नहीं है, अब ये कहो मैंने कहीं से ढूंढा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल आपके सामने रखने का काम कर रहा हूं। तो ये है साहब कॉइन गीको, अच्छी तरह जानते हैं कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको, दो अलग अलग हैं प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जान सकते हैं। तो ऐसे ही कॉइन गीको ने एक स्टडी की। अब इसमें इन्होंने जो है बताया कि साहब अब तो ट्रेंड ही सारा चेंज हो गया है, यानी जो हम लोग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन, ब्लॉकचेन वाले कॉइन, एआई के कॉइन या मेटावर्स के कॉइन, तो ये सब जो ढूंढते थे कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट सारे चेंज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंटली एक चीज नोटिस की है कि जो मीम कॉइन्स आए हैं या जिनका मार्केट कैप बहुत कम है, उन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया है। सपोज आप सोलाना ब्लॉकचेन पे अभी आप देखिए, जो भी मीम कॉइन्स आया, क्या किसी के पास फंडामेंटल कोई स्ट्रॉन्ग यूज केस था? नहीं। कोई ब्लॉकचेन थी? नहीं। लेकिन फिर भी उसने मिलियंस में लोगों को झटके में पैसा बना के दिया। लेकिन अब मेन चीज वही है कि एंट्री और एग्जिट, कि आपने कब एंट्री की और कब एग्जिट किया। ऐसी एक स्टडी कॉइन गीको ने करी, तो साहब डाटा बिल्कुल ही सारा कहते उल्टा आया है, यानी कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन नीचे जा रहा है और जितने मीम कॉइन्स या लो मार्केट कैप वाले हैं सब ऊपर जा रहे हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट 16.8% लोग जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन को थोड़ा सा साइड कर रहे हैं, और जो आपके लो मार्केट कैप है यानी जिनका मार्केट कैप बहुत कम है, उनमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। टॉप पर है ये यूनाइटेड किंगडम 6.2%, यानी इतने लोग ये हैं जो चाहते हैं कि भाई हम तो मीम कॉइन्स में पैसा बनाएंगे, जिनका मार्केट कैप लो है उनमें पैसा बनाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद इंडिया वाले ही जो है मीम कॉइन्स या जिनका मार्केट कैप बहुत कम है वो लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग तो बहुत नीचे हैं, यानी कि हमारा जो नंबर आता है वो लगभग 11वें नंबर के आसपास कहीं आता है, यानी उससे सबसे टॉप पर यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस, यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद फ्रांस, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कनाडा, नीदरलैंड, वियतनाम, और उसके बाद 2.8% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो लो मार्केट कैप या आप ये कह लीजिए मीम कॉइन्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, हम तो बहुत नीचे हैं। यानी ये स्टडी ने एक चीज ये क्लियर कर दी कि साहब हम ही लोग नहीं हैं, यानी कि हमसे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यानी कि लो मार्केट कैप में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये एक अच्छी स्टडी लगी, आज देख के लगा कि साहब पैसा जहां बनता है वो चीज फैक्ट इन्होंने सामने रखने की कोशिश की। हम ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग देखिए, मैं तो अक्सर आपको कहता हूं कि ये ऐसे हैं जो आपको प्रॉफिट तो देंगे, आपकी एफडी मान के चलिए आप, लेकिन आप ये कहो कि इनसे अब वो वाली उम्मीद नहीं है कि आपके झड़ाक से आपके जो है 2 के 10 लाख हो जाएंगे या 20 के 50 लाख हो जाएंगे। संभव नहीं है, क्योंकि उनका मार्केट कैप ऑलरेडी बढ़ चुका है। और मैंने कहा ना कि 1 का 2 करना आसान है, लेकिन ये कहो कि 1 करोड़ का 2 करोड़ एक झटके में हो जाएगा, वो उतना ही मुश्किल है। तो जिनका मार्केट कैप कम होता है उनका मार्केट कैप इजीली डबल हो जाता है, और डबल होगा तो आपका पैसा तो आप समझ सकते कितना होगा। तो बस उसी के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि स्टडी भी इन्होंने एक सही तरीके से रखी है। तो भाई देखिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, कभी आप स्टडी के अनुसार ये कहें भाई ठीक हम मीम कॉइन्स में पैसा लगाएंगे, वो डिसीजन आपका होगा, आपका पैसा तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब मैं कुछ आपको मई के महीने का बताता हूं, मई के महीने का एक्चुअली मार्केट का क्या सीन रहता है या बीटीसी का क्या सीन रहता है, क्योंकि मई का महीना मैं जो देख रहा हूं उसमें मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे मैं आपको पिछले ये मान लीजिए 6-7 साल का अगर मैं बताता हूं, तो देखिए 2017 में बीटीसी 52% जो है ग्रीन था, यानी कि अप ट्रेंड वाला सीन कह सकते हैं। 2018 में लगभग जो है 18% के आसपास रेड था, यानी कि माइनस में था। 2019 में भी 52% से ज्यादा जो है ग्रीन था, और 2020 में लगभग 9.5% के आसपास ये ग्रीन था। लेकिन उसके बाद यानी कंटिन्यू ये चौथा ईयर है। मैंने आपको इसीलिए इससे पहले जो है आपको 4 साल वो भी बताया कि आप पीछे 4 साल का देखिए, जहां केवल 2018 ऐसा था जहां पर बीटीसी या मार्केट आप कहेंगे कि रेड जोन में था, बाकी 3 साल आपके ग्रीन थे, यानी कि प्रॉफिट वाले थे।
अब 2021 से आपका रेड 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 ही चल रहा है। 2021 में आपका मार्केट लगभग 35% डाउन में था, ठीक है। 2022 में आपका लगभग 15.5-16% के आसपास डाउन में रहा। 2023 में आपका 7% माइनस रहा और 2024 आपका कंटिन्यू है, जो अभी तक तो देखिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा सुधार आया है जब से ये ETF वाली कंपनी आई है, इन्होंने परचेजिंग की है। लेकिन ये पूरे साल का देखा जाएगा तो पूरा साल जब ये अक्टूबर नवंबर का या सितंबर के बाद का जो टाइम होगा वो मुझे लगता है अच्छा खासा बुलिश होना चाहिए। तो ये शायद 2024 आपका लास्ट में जाते जाते ग्रीन होगा, लेकिन अभी तो रेड में ही चल रहा है आपका। देखिए मई जून जुलाई ये मुझे लगता है रेड में ही जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये ग्रीन जोन में चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी 3 साल कंटिन्यू बियर मार्केट तो वो चलता ही है कि सब 3 साल 4 साल बियर मार्केट, उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रीन मार्केट, तो मे भी ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ मई का महीना है जो मैंने आपको बताया क्या सीन रहता है पिछले 4 साल और ये 4 साल। आप बुलिश न्यूज पर आते हैं जो कहीं के मार्केट में थोड़ा सा दम डाल सकती है, मे भी डालना भी चाहिए क्योंकि बुलिश न्यूज है, और वो है आपका यूरोपीय यूनियन की तरफ से, यानी कि EU सिक्योरिटी रेगुलेशन यानी कि ESMA सीक्स फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स ऑन इंक्लूडिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टो असेट्स इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट potentially opening door to crypto through UCITS a 12 ट्रिलियन मार्केट। तो अब ये 12 ट्रिलियन मार्केट यानी कि इतना बड़ा मार्केट के लिए दरवाजा खोलने के लिए एक तरह से फीडबैक मांगा गया है, यानी कि यूरोपीय यूनियन से कि साथ क्रिप्टो में आप जो है अपने नफा नुकसान वाले फीडबैक आप दे सकते हैं। उसके अनुसार ये देखते हैं क्या कहते हैं भाई, उसके बाद ही कोई डिसीजन होगा कि इनके लिए दरवाजे खोले जाएं या ना खोले जाएं। जैसे कहते हैं क्या एक तरह से ओपिनियन, तो आप ओपिनियन दे सकते हैं जिसका टाइम इन्होंने 7 अगस्त तक का रखा है। तो 7 अगस्त के बाद ये डिसीजन हो सकता है। अगर ये डिसीजन पॉजिटिव हुआ तो देखिए फिर एक अच्छी खासी हाइप वहां भी आपको देखने को मिल सकती है। अभी तो देखिए बुलिश न्यूज तो मान सकते हैं, लेकिन अभी इसको हम पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मान सकते कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक नहीं मालूम कैसे आएंगे, पॉजिटिव भी आ सकते हैं नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें कुछ फेरबदल नजर आ सकता है। अब आते हैं एक्चुअली मार्केट में क्या, तो देखिए एक बाइनेंस पर भी छोटा सा एक एलिगेशन लगा था DW लैब, आपने अच्छी तरह सुना होगा, जो कहीं कहीं बाइनेंस की तरफ से इसमें इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में। तो उसके ऊपर कहीं बाइनेंस के ऊपर ये इल्जाम लगा कि बाइनेंस जो है डायरेक्ट ना आके DW लैब की तरफ से ये मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। यानी कि अभी तक जो एक बीमारी थी वो सीजेड बाइनेंस तक थी कि यही अकेला कर रहा है, लेकिन अब DW लैब पर भी ये उंगली उठ रही है कि ये बाइनेंस जो है कहीं ना कहीं इसके जरिए सारी मार्केट को एक तरह से पंप डंप वाले सीन में ले जा रहा है। लेकिन बाइनेंस ने अपनी तरफ से इसका खंडन किया है। अगर कहीं किसी की तिरछी नजर हो गई किसी सरकार की तो मुश्किल हो सकती है DW लैब्स के लिए। ये थोड़ी सी एक नेगेटिव न्यूज है, ये मान सकते हैं। बाकी देखिए मार्केट में BTC आपका अभी भी वही 61,400 के आसपास है, जो एक पलक झपकते ही 60,000 वाली रेंज में चला जाता है, पलक झपकते ही आपका 61 की रेंज में आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज कहीं से नहीं चल रही जिसकी वजह से ये कहा जाए कि मार्केट जो है गिरना चाहिए, क्रैश होना चाहिए। मैंने दोपहर के वीडियो में भी कहा था कि भाई देखिए 60-61 तक घूमता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो अगर इससे नीचे जाता है तो वो जरूर थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन हो सकती है। तब होता है क्या है कि जो और आपके मीम कॉइन्स या अल्ट कॉइन या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन जिन्हें आप कहते हैं उनमें से अच्छी खासी बिकवाली हो जाती है। अभी क्या है सबको ये पता है कि BTC यहां तक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा बिकवाली नहीं हो रही है। लेकिन अगर उससे नीचे गया तो फिर इनमें से जो कहते हैं ब्लड बाथ जो शुरू होगा वो मार्केट को और ज्यादा गिराएगा। तो अभी देखते हैं कि ऐसी कोई, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज कहीं से भी नहीं है। ये मार्केट का एक ट्रेंड है, एक सीन है जो चल रहा है, आप भी इसको जो है उसी के अनुसार ट्रीट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।